अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार गजरेला की रेसिपी। सर्दियाँ हैं तो आप लोग ज़रूर बनाएं, अपने घर वालों को बना के खिलाएं। अच्छा, ये परफेक्ट मेजरिंग के साथ मैं लाई हूँ। इससे आपकी ना गाजरें ज़्यादा होंगी, ना ही इसमें चावल ज़्यादा हो जाएंगे। दूध भी क्वांटिटी बहुत परफेक्ट रेसिपी लेके आई हूँ और जब आप बनाएंगे इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी और आपके घर वालों को भी। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले बनाने के लिए, गजरेला बनाने के लिए आपको दो चीज़ें, जो अपनी 3 चीज़ें रेडी करके रख। यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 कप मैंने चावल लिए हैं, उनको मैंने भिगो के रख दिया था। उसके बाद हम इसको तोड़ देंगे, ठीक है। जब ये नरम हो जाएंगे तो फिर हाथों से इसको मसल के तोड़ देना, ठीक है। दूसरी तरफ हमने क्या करना है, अपनी गाजरें रेडी करके रख लेनी है और दूध को हमने बॉयल करने के लिए रख लेना है। गाजरें जो है वो मेरे पास 1 kg हैं, ठीक है। और जो दूध है मेरे पास वो तकरीबन 3 kg है, ठीक है। ये आपने मेजरिंग याद रखनी है, ठीक है। अगर 3 किलो दूध है या 2.5 किलो दूध है आपके पास तो ठीक है, ठीक है। इससे कम ना हो, इससे कम होगा तो आपके फिर ये वाली मेजरिंग ख़राब हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे आपने इसको बॉयल करना है अच्छे से। जैसे दूध को बॉयल आ जाए, हमने अलग से चावल डाल के नहीं उबाल के डालने, ठीक है। हमने इस दूध के अंदर ही चावलों को पकाना है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे टेस्ट इतना अच्छा मज़े का आएगा। आजकल नए चावल आए हुए हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप टोटा चावल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप कोई से भी चावल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने साबुत चावल यूज़ किए, उनको तोड़ लिया था। ग्राइंडर में नहीं घुमाएंगे, आप हाथों से तोड़ लेंगे जब नरम हो जाएंगे। अच्छा, जब जैसे चावल भी डालेंगे साथ इसका थोड़ा सा पानी इसके अंदर ही ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छे से उसके पानी में और दूध में मिक्स होकर अच्छे से पक जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि दूध आपका कम रह जाए और चावल पके, मतलब जब पके तो दूध कम रह जाए, ज़्यादा पक जाए दूध, ठीक है। आपने ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देना है ताकि वो पानी खुश्क हो, साथ में चावल भी आराम से। जब हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, पक जाएंगे, बिल्कुल नरम हो जाएंगे, फिर हमने इसके अंदर गाजर ऐड कर देनी है। गाजर आपने अच्छे से कद्दूकस कर लेनी है, ठीक है, जैसे भी आपको ईजी लगे। गाजर डालने के बाद अब दोनों को हमने पकने के लिए छोड़ देना है और आपने इसमें खड़े होकर थोड़ा थोड़ा चम्मच हिलाते जाना है क्योंकि ये नीचे ना लगे, ठीक है। आग आपने लो टू मीडियम रखनी है। जैसे उबाल आ जाए तो लो टू मीडियम रख के आप इसको पकाते रहें और आपने चम्मच इसमें मुसलसल हिलाते जाना है। ऐसा ना हो कि ये बहुत ज़्यादा नीचे लग जाए। चम्मच हिलाते जाएंगे तो वो नीचे नहीं लगेगा, ठीक है। ये जो बर्तन होते हैं इनमें लाजमी नीचे लगता है। अगर आप नॉनस्टिक यूज़ करते हैं तो उसमें नहीं लगेगा। अब ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर लाजमी लगता है, ठीक है। तो आपने इसमें अच्छे से चम्मच हिलाते जाना है और इसको पकाते जाना है। अच्छा, चीनी हम इसको एंड पे डालेंगे, चीनी हम अभी नहीं डालेंगे। हमने इसको पहले पकाना है ताकि गाजरें भी पक जाएं और सेपरेट ये जो नज़र आ रहा था ना, पानी वगैरह या चावल अलग अलग नज़र आ रहा है, इनको हमने मिक्स करना है अच्छे से ताकि ये बिल्कुल कंबाइन हो जाए, बिल्कुल अलग अलग नज़र ना आए। वो बहुत मतलब अच्छी नहीं लग रही होती खीर ना, मज़े की नहीं लग रही होती। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। जैसे ही ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, अलग अलग हो जाए, मज़े वाले बिल्कुल पक जाएँ, अच्छे से यकजान हो जाए, तो फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी मैंने ली है तकरीबन 1 कप। अच्छा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये तकरीबन 1 कप काफ़ी है। जो मेजरिंग कप होते हैं वो वाला मैंने 1 कप ऐड किया है। उसके बाद अगर आपको मीठा कम लगता है, ये नॉर्मल मीठा है, ठीक है। अगर आपको कम लगता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम इसको चीनी जब डालते हैं तो उसके पानी को भी पकाना ज़रूरी होता है। फिर स्लो आंच पे आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना, ठीक है। तब आपने इसमें चम्मच मुसलसल हिलाते जाना फिर भी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड पे जाके फिर हम इसमें ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको अच्छे से ड्राई फ्रूट को बिल्कुल ही अच्छे से मैश करके डाल रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा पीसीज नहीं रखूँगी, मेरे बच्चे नहीं खाते तो फिर इस वजह से मैं इसको ज़्यादा बारीक करके फिर डालूँगी, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। मैं कोकोनट ज़्यादा डालती हूँ, मुझे कोकोनट ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चों को भी तो मैं वो ज़्यादा ऐड। अच्छा, इस टाइम पे ड्राई फ्रूट डालने से ये होता है कि इसका फ्लेवर और इनहेंस हो जाता है खीर का, ठीक है, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे आपने तकरीबन इसको थोड़ी देर और पकाना है ताकि अच्छे से फ्लेवर मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है। यहाँ पे तकरीबन इसको बंद कर दिया था चूल्हा मैंने और दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर दिया था जहाँ पर बिल्कुल भी चूल्हा नहीं जल रहा था। ठंडी जगह पर आपने इसको रख के फिर अच्छे से ठंडा करना है। बीच में अच्छे से चम्मच हिलाते जाना ताकि ये ठंडा हो जाए इसका और ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद आपने किसी भी बर्तन में शिफ्ट करके इसको ठंडा करना है, ठीक है। फिर फ्रिज में आपने रख कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही सिंपल और इजी पीजी सा है। अच्छा, इलायची भी आपने डाल देनी है, वो मैंने दिखा दी थी आपको।
तो बहुत इजी पीजी सी रेसिपी लेके आती हूँ, इतनी इजी लेके आती हूँ ताकि हर कोई इसको बना सके। अच्छा ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में हमारी रेडी हो जाती है, कोई भी ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं होगी, ठीक है आपको। अच्छा रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका पहली वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी रेसिपी को देखने का शुक्रिया, ठीक है, और मुझे सब्सक्राइब करने का मेरे चैनल को शुक्रिया बहुत बहुत, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।